पलवल जिले के गांव बड़ोली में कांग्रेस पार्टी की सद्भावना यात्रा की वीरवार को भव्य स्वागत किया गया। ये यात्रा कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह के नेतृत्व में निकाली जा रही है। इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह, पलवल जिलाध्यक्ष नेत्रपाल अधाना सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस की सद्भावना यात्रा हरियाणा प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश में भाईचारा और सामाजिक सौहार्द को मजबूत करना है। उन्होंने दावा किया कि यात्रा को लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है और इससे कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता दोबारा सक्रिय होकर मुख्यधारा में लौट रहे हैं। विजेंद्र सिंह ने कहा कि पार्टी में किसी तरह की गुटबाजी नहीं है और सभी नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस को मजबूत करने में जुटे हैं। वहीं चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि ये यात्रा राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि प्रदेश में अमन, चैन और आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए निकाली जा रही है। चौधरी साहब, एक वीडियो वायरल हो रहा है आपका बयान कि जी किसान आंदोलन में आप मंच पे गए थे, भाजपा के मंत्री थे आप, अमित शाह जी का फोन आया। मंत्री नहीं था, नेता थे भाजपा में। भाजपा का मैं पार्टी में था नहीं, एमपी भी नहीं था मैं, लेकिन मैं एमपी भी होता और मंत्री भी होता तब भी जाता किसान मोर्चे पे, क्योंकि ये लड़ाई कोई राजनीति की दीवारों के अंदर नहीं होती, राजनीति से ऊपर उठ के होती है। एक वर्ग जो आज भी 52% लोग खेती से जुड़े हुए हैं इस देश में, उनकी आवाज बुलंद करने में अगर कोई पार्टी ये समझे, कोई भी पार्टी, कि उनकी आवाज बुलंद करना अनुशासनहीनता है, तो मैं जरूर करूंगा। और मैंने ये बात कही भी, मैंने कहा कोई दुनिया में कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जो किसान की आवाज उठाने को अनुशासनहीनता को मानता हो। अमित शाह जी ने क्या कहा था आपसे? वो तो आपने बता दिया, वायरल हो गया। अमित शाह जी ने मुझे ये कहा था कि आप तो भाजपा में हैं, आपको धरने पे नहीं जाना चाहिए था। मैंने उनका जवाब यही दिया था कि भाजपा हो या और दल हो, किसान की बात करना कोई गलत बात नहीं मानता, उनके धरने पे जाना मैं कोई गलत नहीं मानता। और अगर ऐसा गलत है किसी भी राजनीतिक दल को, तो उसको कार्रवाई। और ये भी मैंने कहा कि मेरा धर्म है ये। आज अमित शाह जी मुझे फोन कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ना कि मैं छोटू राम जी का नाती हूँ और इस स्तर तक आ गया कि देश का गृह मंत्री मुझसे ये कहें। तो इसलिए जिस आदमी और जिस विरासत की वजह से और जिस किसानी की वजह से मुझे ये सम्मान मिला है, उसके साथ खड़ा होना मेरा धर्म है। विजेंद्र जी उद्देश्य यात्रा निकाल रहे हैं, पूरा हो गया उद्देश्य? भाईचारा बनेगा दोबारा से इस तरह से? बन रहा है। अब देखो, ओम प्रकाश जी मेरे पुराने मित्र हैं और आज बीजेपी में, लेकिन इस विचारधारा के कि हमारा भाईचारा रहे कायम, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। हम तो राजनीतिक लोग हैं जो हमसे कुछ थोड़ा सा ये समझते हैं कि हम ठीक बोल रहे हैं, वो जुड़ने की प्रक्रिया में हैं। और आपको तो वैसे सवाल नहीं पूछना चाहिए। क्यों नहीं पूछना चाहिए? क्योंकि ब्रिज की भूमि ने तो ये करके दिखा दिया। जब पाल बिरादरियां और किसान सभी मिलके उन्होंने यात्रा के बारे में जो अपनी बात कही कि यात्रा निकालिए, लेकिन यात्रा को इस्तेमाल करने के लिए नहीं, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने, ये नहीं हम बर्दाश्त करेंगे। सब कुछ नॉर्मल है, तो ये भाईचारे का है और इसको तोड़ने की कोई कोशिश करेगा, उसका हम इसीलिए 90 के 90 चुनाव क्षेत्रों में विजेंद्र सिंह जाएंगे और उसके बाद भी ये प्रक्रिया समाप्त नहीं होगी। जैसे आज अदाना जी ने, हमारे जो नेत्रपाल जी ने कहा कि बड़ा कार्यक्रम 90 शुरू होके खत्म होने दो, फिर यही बड़ा प्रोग्राम भी करेंगे इसी गांव में। कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को भी भाईचारे की जरूरत है, इतनी फूट तो दिखती है कांग्रेस। हाँ, आपको भी जरूरत है कि आप यहाँ, आप भी इस जाल से निकलो। आज देश की, मैं इसलिए नहीं कह रहा, 53 साल से मैं राजनीति में हूँ, कम से कम
हमारे और दूसरों के विचारों में एकता रखो, सद्भाव रखो। कांग्रेस में एकता क्यों नहीं दिखाई देती है? मैं इसीलिए कह रहा ना आपको कि आप में होगी तो हम में भी हो जाएगी, आप रखो। उनके परिवार के साथ राजनीति बहुत हुई है। कहाँ की बात है ये? नहीं कि इसे पलवल गुलाबत में एक सही है। सही उसमें सरपंच नहीं कर चाहता कि चेंज हो गाँव का नाम, सीएम घोषणा कर गए थे जी। अब भाई सीएम वाले हैं, लेकिन वो जब चपरासी की बदली भी नहीं कर सकते तो गांव का नाम कैसे बदलेंगे? उसका मुकाबला किया जा सके, जो बीजेपी आरएसएस की जो विचारधारा है उसका मुकाबला किया जा सके, उसकी ओर हमारा यह प्रयास है। मैं अभी एक मेरे भाई ने महेंद्र पांचाल है, उसमें एक मैसेज भेजा है अभी कि ये जो बम सिर्फ है, अगर आपने पता नहीं नाम सुना है या नहीं, जो काशीराम जी ने जहां से पूरी राजनीति की शुरुआत की थी वो बम सिर्फ है। बम सिर्फ में मुख्य तौर पे जो 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 एससी समाज और माइनॉरिटीज जो है उसका जो नौकरी पेशे वाला वर्ग है उनकी ये जमात है बम सिर्फ। तो काशीराम जी की पूरी राजनीति की उत्पत्ति वहां से थी और सैद्धांतिक तौर पे ये बड़ा एक मजबूत संगठन आप इसको कह सकते हो। इनका अभी आयोजन होना था कहीं राष्ट्रीय स्तर का, इकट्ठे होने थे अपनी संस्था के हिसाब से, और जो उस प्रदेश में जो बीजेपी की सरकार है उन्होंने इनको अपना समारोह करने की भी इजाजत प्रशासनिक तौर पर दी। मतलब ये कि इनको हर उस संस्था से या हर उस लोगों के समूह से जिनमें किसी भी प्रकार की क्षमता है या किसी प्रकार की शक्ति है उसको ये बर्दाश्त नहीं करते। इनका तरीका वो है, या तो हमारे साथ लग लो, नहीं सबको एक एक करके निपटाते चलेंगे हम। और इसीलिए ये मैं उदाहरण भी इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि तुरंत मेरे पास अभी 10-15 मिनट पहले ये संदेश आया था। तो इस तरह की व्यवस्था ये बनाने का प्रयास कर रहे हैं और उसके अंदर हम इस यात्रा को लेकर निकले हैं। और बड़ी स्वाभाविक सी चीज है कि ये काम राजनीतिक तौर पे यदि इसका मुकाबला करना है तो उसमें कांग्रेस पार्टी को अग्रणी भूमिका निभानी पड़ेगी। कांग्रेस निभा भी रही है, लेकिन हर चीज का एक क्या बोले, कई बार तो नई चीज जो आती है लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं और वो कुछ समय तक चलती रहती है। तो बीजेपी का ये जो पूरा एजेंडा था, खासतौर पे मीडिया ने भी उसके साथ लगते और जितना भी आपका बहुत धनाढ्य लोग जो है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये सारों ने मिलकर देश में माहौल ऐसा बना दिया कि उनका राज ये तीसरी टर्म में आ गया। लेकिन अब इसकी परतें खुलनी शुरू हो चुकी हैं, ये उधड़ना शुरू हो चुका है और इसमें इनका और ज्यादा प्रयास रहेगा कि इस प्रकार के जो हमारे समाज के अंदर जो विभाजन की जो लकीरें हैं उनको और गहरा कर सकें, उनको और चौड़ा कर सकें। उस चीज को हमें कांग्रेस होने के नाते, कांग्रेस जन होने के नाते, कांग्रेस पार्टी होने के नाते हमें रोकना पड़ेगा। लोगों का बड़ा प्यार और आशीर्वाद हमें मिल रहा है, खास तौर पे जो कांग्रेस जन है, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। बहुत से कांग्रेस के ऐसे कार्यकर्ता या नेता हैं जो कई सालों से निष्क्रिय हो गए थे एक हिसाब से, वो भी इस यात्रा के माध्यम से दोबारा से राजनीति की मुख्य धारा में आए हैं। तो और बुद्धिजीवी वर्ग खास तौर पे हमारी यात्रा को शुरू होने से पहले भी उनकी तरफ से हमें बड़ा प्रोत्साहन मिल रहा था। तो हर वर्ग समाज का कोई भी हो और जो संदेश हम इस यात्रा के माध्यम से लेके चल रहे हैं भाईचारे का, तो कोई विरोध की बात तो इसमें वैसे ही नहीं है। तो उस नाते यदि मैं देखूं तो हमारी यात्रा बड़ी मजबूती से चल रही है और अभी हम 36वें हल्के में आ गए हैं। अभी तो बहुत लंबा सफर बचा है, करीब 3 महीने और लगेंगे इसमें। जल्दी जी, आप सद्भावना यात्रा कर रही हैं जी, लेकिन कांग्रेस की फूट अभी भी खत्म नहीं हो रही है। अशोक तंवर की बात करें, उस टाइम पे कांग्रेस फूट थी, शैलजा जी की टाइम पे फूट थी, आज भी दिख रही है। आप हतीन में थे, वहां पे विधायक नहीं पहुंचे, यहाँ पर पूर्व मंत्री कंसलदार नहीं पहुंचे, हालांकि कुछ कार्यकर्ता पहुंच गए उनके। नहीं, मेरे को कांग्रेस की फूट का मेरे से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो एक हमारे साथियों के साथ कांग्रेस के झंडे तले अपना प्रयास कर रहे हैं समाज में सद्भाव लाने का और सद्भाव और भाईचारा बनाए रखने का, और उसमें कांग्रेस की जो भूमिका होनी चाहिए ज़मीनी स्तर पे उसका जो मुकाबला करने की आवश्यकता है, तो उस और हमारी यात्रा उसमें यदि अपना योगदान देती है तो हमारे लिए यही काफ़ी है। यात्रा में कोई आए ना आए ये उनकी इच्छा की बात है, इसमें कोई जोर ज़बरदस्ती या
दिशा निर्देश वाली बात तो है नहीं, ये तो यात्रा का जो संदेश है वो भी सद्भाव का है। तो जो इससे जुड़ना चाहे उनका बड़ा स्वागत है, जो ना जुड़ना चाहे उनका और भी ज्यादा स्वागत है। जरूरत क्यों पड़ी इस यात्रा की? खराब किसने किया माहौल? खराब तो आपने पूरे देश में ही देखा है पिछले 11 साल से, जिस प्रकार से पूरे वातावरण को, राजनीतिक वातावरण को दूषित किया हुआ है। तो जो आरएसएस बीजेपी की जो राजनीतिक सोच है वो हमेशा से विभाजन पर आधारित रही है। वो कहने को देशभक्ति की बात करते हैं, लेकिन कभी पूरे देश के हर समाज, हर वर्ग को साथ लेकर चलने की बात नहीं करते। वो हमेशा 80-20 की बात करते हैं, और वो जो 20 है वो समय, परिस्थिति और स्थान के हिसाब से बदलता जाता है। तो जिस सोच में ही ये हो कि आप प्रदेश में या देश में एक दो समाज के वर्गों को चिन्हित कर लें, दुश्मन की संज्ञा दें और बाकियों को उनके विरुद्ध जोड़ के यदि आपका देश प्रेम आपने उसी तरह से जमाना है सिर्फ राजनीतिक उल्लू साधने के लिए, तो ये तो बड़ा है। ये चीजें ऐसी नहीं होती जो एक दिन में या एक यात्रा से या एक किसी पॉलिटिकल इवेंट से जुड़ जाएं। ये कि सतत प्रयास रहेगा, क्योंकि समाज में जब दरारें पड़नी शुरू हो जाती हैं तो उनको आप सिर्फ एक इलेक्शन तक सीमित होकर ना देखें। समाज में जो दरार पड़ती है वो बहुत समय लगता है उसको भरने में। मुजफ्फरनगर के दंगे 2013 में हुए थे, 13 साल हो गए उनको हुए, और आज तक वो जो खाई पैदा उस समय हुई थी उन लोगों के बीच में जो सदियों से एक ही जगह पे रहते हैं, एक ही गांव में रहते हैं, सबका मेल मिलाप और भाईचारा सदियों पुराना है, उनके अंदर भी जब खटास आई तो 13 साल हो गए, अभी तक वो खाई जो है वो पूरी तरह से भरी नहीं है। आपने कहा कांग्रेस अपनी अहंकार की वजह से हारी है, किसमें था अहंकार? नहीं, कई बार आप अति आत्मविश्वास में गलतियां कर बैठते हैं। तो पिछली बार माहौल कुछ इसी प्रकार का था, ऐसा लगता था कि पूरा प्रदेश बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए बहुत उत्सुक था, और एक माहौल ऐसा बना हुआ था, दिखता भी था सबको कि कांग्रेस बहुत बड़ी जीत पाएगी हरियाणा में, लेकिन वो नहीं हुआ। तो अब ठीक है, उसमें एक बहुत बड़ा पहलू अब वोट चोरी का आया है सामने, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी आप उनको गलतियां कह लीजिए या ओवर कॉन्फिडेंस कह लीजिए, इस तरह की चीज़ें थी। तो ओवर कॉन्फिडेंस मेरा, हाँ जी, यात्रा निकाली थी, सेम आपकी दाढ़ी ऐसी थी, जिस तरह से आप यात्रा निकाल रहे हो इस तरह से, क्या संकेत देना चाहते हो इससे? नहीं, संकेत कोई नहीं यार, दाढ़ी तो अब यात्रा है, सुबह सुबह कौन उठ के इसको मांझे रोज। तो अब जैसी उग रही है वो उग रही है। सर जी, एक बयान वायरल हो रहा है दिल्ली की जी का, क्या कहना चाहिए?